आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। The question is chlorobenzene reacts with dash in presence of concentrated H2SO4 to form DDT। यहाँ पर हमें बताना है कि क्लोरोबेंजीन और किस रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 टू फॉर्म DDT। DDT जो कि एक इंसेक्टिसाइड है एंड एग्रीकल्चरल एरियाज में यूज किया जाता है। तो एक रिएक्टेंट तो है हमारे पास क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन के अंदर इस तरह से है बेंजीन रिंग, दिस इज क्लोरोबेंजीन। एंड यहाँ पर जो हमारा रिएजेंट है इट इज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होना चाहिए इट इज DDT। तो हम पहले DDT का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, तो हम रिएक्टेंट्स आइडेंटिफाई कर पाएंगे क्या होने चाहिए। तो यहाँ पर इसी तरह से क्लोरोबेंजीन ड्रॉ करेंगे, इस तरह से 2 क्लोरोबेंजीन रिंग्स है। इन दोनों की जो पैरा पोजिशंस होती है इससे कनेक्टेड होता है एक कार्बन एटम जो कि बॉन्डेड होता है टू अ हाइड्रोजन एटम एंड बॉन्डेड होता है कार्बन से जो कि अगेन बॉन्डेड होता है 3 Cl एटम्स के साथ, 3 क्लोरीन एटम्स के साथ। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ DDT। तो इसके अंदर अगर हमें क्लोरोबेंजीन ग्रुप्स चाहिए तो 2 रिएक्टेंट चाहिए होंगे, 2 क्लोरोबेंजीन ग्रुप्स चाहिए होंगे। तो इस तरह से हमने 2 मोल्स ले लिए ऑफ क्लोरोबेंजीन। इसके अलावा हमें यहाँ पर चाहिए एक कार्बन एटम जो कि एक कार्बन और से बॉन्डेड हो जिसके अंदर Cl3 ग्रुप है। एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो है इट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट है मतलब ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेगा फ्रॉम दी रिएक्टेंट्स, मतलब यहाँ पर लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा। अगर यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है तो हाइड्रोजन एटम्स तो आ सकते हैं यहाँ से क्लोरोबेंजीन से, बिकॉज यहाँ पर अगर बॉन्डिंग होनी है तो इस कार्बन एटम में सब्स्टिट्यूशन होनी होगी। तो यहाँ पर अगर हाइड्रोजन रिमूव होगा तभी ये कार्बन एटम बॉन्ड करेगा। तो हाइड्रोजन एटम्स तो यहाँ से रिमूव होंगे, हाइड्रोजन एटम्स वुड बी रिमूव्ड फ्रॉम हेयर। बट ये ऑक्सीजन एटम जो है, ऑक्सीजन एटम जो कि रिमूव हो रहा है और वो किसी और ग्रुप से हमें मिलेगा, किसी और ग्रुप से मिलेगा। इस तरह से हम ऑक्सीजन एटम को रिमूव कर देंगे। तब जो ऑक्सीजन है ये किससे बॉन्डेड होगा, यहाँ पर एक कार्बन एटम से बॉन्डेड होगा। बिकॉज यहाँ पर अगर ये बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो ये ऑक्सीजन जिस कार्बन एटम से बॉन्डेड होगा उसी कार्बन एटम से अब यहाँ पर ये 2 कार्बन एटम्स बॉन्डिंग करेंगे। यहाँ पर इस तरह से ये 2 कार्बन एटम्स उसी कार्बन एटम से बॉन्डिंग करेंगे जो कि किसी और ग्रुप में था। तो यहाँ पर वो कार्बन एटम आ गया। अब ये कार्बन एटम एक हाइड्रोजन से बॉन्डेड होना चाहिए एंड एक कार्बन से बॉन्डेड होना चाहिए जिसके साथ 3 क्लोरीन एटम्स है। अब अगर हम इस कंपाउंड को पूरी तरह देखें तो यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी भी कंप्लीट करनी है, ऑक्सीजन की भी, तो मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा। अब ये दोनों जो रिएक्टेंट्स है इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा एंड हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा DDT। एंड ये जो कंपाउंड हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर जिसका फॉर्म किया है इट इज कॉल्ड क्लोरल। क्लोरल इज द कंपाउंड जिसके साथ क्लोरोबेंजीन रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 टू फॉर्म DDT। क्लोरल इज द आंसर जिसका फॉर्मूला है Cl3CHO। तो हमारा आंसर है यहाँ पर क्लोरल। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।